बहुत ही भोली भाली और बहुत ही सुंदर सुकुमारी थी। एक बिटिया भोली भाली है, एक बहुत ही सुंदर लाड़ो थी जिसका नाम सुकन्या था। धीरे धीरे बिटिया कुछ सयानी हो गई, लगभग 10-12 वर्ष की, 10-12 साल की जब हो गई, बड़ी ही सुंदर थी। भक्तों, कवि ने बताया है आज 12 वर्ष की बिटिया हुई गई, गर्मियों का महीना था। एक दिन राजा 10,000 जवानों को लेकर के विपरी की ओर चले हैं, जंगल की ओर चले हैं शिकार खेलने के लिए। सुकन्या बोली है कि पिताजी मैं भी चलूंगी। महाराज सरियाद कहने लगे बेटी सखियों को साथ में ले लो, उसके बाद चलो। कुछ सहेलियों को साथ में लेकर के आज सुकन्या अपने पिता के साथ चली है। भक्तों, जब एक बगिया में पहुंचे हैं तो देखा है कि बगिया की बहुत ही सुंदर अजब निराली लीला है। भक्तों, कि धीमी धीमी प्यार चले और फूलों की अगर वो बाहर मिली और जंगल की हरियाली लग कर और मन में त्योहार
समय महाराज सरियाद पहुंचे, मानो स्वर्ग में आ गए हो। राजा सरियाद सुंदर जगह को देख करके वहीं पर अपनी फौज को, जवानों को रोक दिया है। कहा जेठ की दोपहरी है, गरम गरम लू चल रही है, कुछ विश्राम करेंगे, उसके बाद आगे को चलेंगे। वहीं पर महाराज च्यवन ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे हैं। बहुत समय बीत गया है, समाधि में लीन हुए। भक्तजनों, कभी बता रहे हैं कि 10,000 बरस हुई गई रे तपधरी होए तपधारी। 10,000 बरस हुई गई रे तपधरी होए तपधारी। और धूली हुई गई रे, धूली हुई गई रे, तेरा सब बनो यगारी। हमारी माता जी की तरफ से कुछ मुद्राएं दान है। ये हमारी माता जी की तरफ से 51 मुद्राएं दान है। भगवान के चरणों में प्रभु से कामना करता हूँ कि भंडार बनता रहे। महाराज संत को बैठे मजबूर, 10,000 बरस गई बीत जीवन सके न समाधि। तेरी चादर में ली भैया तो साबुन ले ली, तेरी चादर में ली भैया तो साबुन ले ली। साबुन ले ली, ज्ञान को साबुन ले ली, ज्ञान को साबुन ले ली। तेरी चादर, तेरी चादर, तेरी चादर में ली भैया। आज महाराज सरियाद जिस जगह पर पहुंचे हैं, वहां पर महाराज च्यवन ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे हैं, जिन्हें 10,000 वर्षे बीत गई। उनके शरीर को मिट्टी ने घेर लिया है, दीमकों ने बिल बना ली है। चारों तरफ से शरीर को फोड़ करके डाब निकल आए हैं। भक्तजनों, सिर्फ इधर सुकन्या अपने पिता की टोली से निकल के खेलती खेलती बगिया में उसी टीला के पास पहुंची, जहां पर महाराज च्यवन ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे हैं। तो देखा ये सुकन्या ने कि एक उस टीला में 2 छेद दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें जुगनों की तरह कुछ चमक रहा है। सुकन्या ने 2 कांटे लिए, उसमें चुभा दिए। आज जैसे ही च्यवन ऋषि की आंखों को फोड़ा है सुकन्या ने, तो उसमें रक्त की धार हुई निकलने लगी। डर के मारे सुकन्या भाग करके पिता के पास में आकर के चुपचाप लेट गई। इधर महाराज च्यवन ऋषि की माया ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया। सारी फौज में एक बीमारी पैदा कर दी कि अरे जब पूरी भई बीमारी, अरे जब पूरी भई बीमारी,
किसी का पेट फूलने लगा, किसी के पेट में दर्द आरंभ हो गया। राजा कहने लगे ऋषि चवन की बगिया है और इसमें बीमारी कहाँ से आ गई, लगता है किसी ने पाप किया है। तलवार को निकाला और निकाल करके फौज के पास जा करके तलवार को हिलाते हुए बोले कि सच सच बताओ ये पाप किसने किया है, अन्यथा एक एक का सर काट देंगे। भक्तों, आज डर के मारे सुकन्या पर नहीं रोका गया और रो करके कहने लगी बबुला, किसी फौज ने नहीं बल्कि ये अपराध हमसे ही बन गया है। रो करके सुकन्या कहती है बबुला, बेटी सुकन्या कहने लगी है बबुला, हमसे ही गलती बनी है, हमसे भूल बनी है, हमसे धोखे से बाबा के नैना फूट गए। अब आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, चाहो तो त्याग दो, जो मर्जी हो वो करो। सरियाद कहने लगी बेटी, ये तूने बहुत बुरा किया। आज कहने लगे हैं राजा सरियाद बेटी, अब तेरे लिए यही एक सजा है। क्या कि उंगली पकड़ के इसे फिराना और तुझको मैं समझाऊं, और जो कोई इसको छोड़ दो तो फांसी लगाओ। और सुन लड़की, जो अंधियारों की आत्मारों
देखो तेरो सजना बन गो तू इसकी घरवाली। यही होगा अगर आप कह रहे हैं कि आज से यही मेरा पति है तो कोई बात नहीं, मैं इसी अतिथिया को स्वीकार करती हूँ। भक्तों, सुकन्या कहने लगी पिताजी मैं इस अंधे पिया को स्वीकार तो कर लूंगी, लेकिन भक्तों सुकन्या कहती है पिताजी मैं अंधे पिया को स्वीकार कर लूंगी, लेकिन मेरी माँ को कुछ मत बताना, नहीं तो मेरी माँ रो रो करके मर जाएगी। और सुकन्या कहती है पिताजी जब तक जिंदा रहो और पिया के साथ धर्म निभाओगे। अरे बाबुल जो कह रहे अपने भाई की कहना बताओगे। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित को कि हे राजन, आज राजा जरियाद सुकन्या को चवन ऋषि के आश्रम पर छोड़ करके वापस चले जाते हैं। इधर पिता की आज्ञा मान करके महाराज चवन ऋषि को पति के रूप में स्वीकार करके आज सुकन्या ऋषि चवन ऋषि की उस तपोभूमि के पास में पहुंची हैं, जहां पर समाधि लगाए हुए बैठी हैं। भक्तजनों, पास में जाकर के सुकन्या खड़ी हो गई। कुछ देर तक तो खड़ी रही, घुटनों के बल बैठ गई। बैठ करके परमात्मा का ध्यान करती हुई आज विनती करने लगी है चवन ऋषि से, महाराज
बोले धर्म की अधर्म का प्राणियों ने विश्व का हर हर महादेव, जय जय श्री राधे श्याम। सभी श्रोतागण आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। और ध्यान दें, शाम को भगवान राम का विवाह यानी सीता स्वयंवर की कथा बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियों द्वारा दर्शाई जाएगी। सभी भक्त जनों से हमारा अनुरोध है कि भारी सी भारी संख्या में आकर के भगवान की करुणामयी कथा व लीला का रसपान करके अपने जीवन को धन्य बनाए। बोले भक्तों वत्सल भगवान की जय। लल्ला दोरा उठाई दो नीचे रखो रखो। एक बोतल मंगाई लो ठंडी ने तो ये भी जमी है पानी में करो बैठ गई है करो बैठ गई तो रन ठंडो ना अरे तो अंडे वित्ती को भी जरूरी है। हां नल को पियो काजो है कि छोटे गल्ला में बोतल अब पहली बार तो गरम करा मैं तुम्हें गरम। हां करवा ले तो हूं तो गरम पानी मिले। चलो जाओ तो जल्दी ठंडा न जाओ भैया, ठंडा पी ले वो मुका बता छोटू ओ छोटू बाबा ले तख्त पे किनारे घाट रख दो। हाँ जल्दी भैया जाके ढक्कन दे दो। मैं ढक्कन नीचे तो खाई दो बाजा वाले का लिया। महाराज जी का दे दो, मैंने अपने संभाल लें। रुपया नहीं आ तो गई अरे अंदर अरे भगवान जी के ठाकुर भगवान के अंदर एक डेट उतार दे बोल उनका काय बंद करता है उतार दे जा छिड़ रहा कौन ले यार पहले कोई थरिया में दिन को यार तू ले देने का ले लो क्या दिखाया वो यार तेरी पूरी रे जाइए कितना मेरे लिए दो दो अब हम उतर यहाँ में और क्या करेंगे बैठे दे होने उनका मुंबई रुपया चढ़ो होने रखे चलो कुछ चढ़ो बत्ती चली जनरेटर चलते मन करते बत्ती ये 5 मिनट ले मसाला मंगा ले मसाला ले लेंगे खा ले बने ले देखा 5 ले ले मसाला ले ले अब ले जो बेईमानी थोड़ी ना पैसे ले ले लाओ मंगाई कौन लियो बे ले लो बात किशोर कई मिलते हैं नहीं मिले किशोर अब क्या चलो को छोटो वाला चला
भल्ला था जी रुक जाओ चलो भाई रुक जाओ चलो तो रुक के थोड़ा तीन कार्य करो अरे यार घरों में खुलो महाराज किताब दे दो पकड़ा दो किताब आज घरों खुलो यही जो है करो खोलो हाँ उधर अब इधर ये बस किताब में पकड़ा दो हम जाता देख लियो अगर लगाया हो मोबाइल तो बस देख लियो बा मैं मेरी रही अरे यार बाबा का यार तुम यार यही जो है ऐसे दत्ते मिठाई तो बंद करो कब मिठाई चलो कौन अब बंद करो अब हम चलें हाँ उन्हें बैठने के लिए लेंगे तो क्या मास्टर कौन चले अब बाहर बैठे वो आना कहाँ से कौन है ठीक है बेईमानी की हद होती है पहले और कर रही धरी हाँ और कर रही है बस इधर ही तुमका ये बेटे गाँव रात दे दे अपने धीरे 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 आराम 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 टरकाट हमने करी रहा है पूरी रामायण समाप्त कर देते धीरे धीरे करता था हमें मालूम आती जब तुमने जन्म कराई तो हमें अब जा रही रामायण पूरी हम चले अच्छा मैं बाइक द्वारा अपने करवाई दो हमें देखो अभी एक महीने बाद समझा मैं तो ज्ञान नहीं दिखता है द्वारा कोई महीने वाले तो नहीं मतलब समाज की कोई भीड़ भाड़ के बहुत नहीं कभी इधर जो जाती आवाज आवाज तो खैर भैया जो तो उसे आठो हाँ ये नहीं कोई सुनने वाला भाई तो सुनने वाले है हाँ नहीं बाहर है बढ़िया तुम दिन भर काम नहीं अब गलती इतनी हो भाजी को बात तो कैसे है तो बना भैया मैंने कमरे का थी वो आई थोड़ी देर में हाँ हाँ जकम धात्री का हाँ जकम धात्री का तुम लोग बताओ बाहर से जा बात कहा थी भैया वालों कोई तो मैंने कोई गलत बात थोड़ी नहीं कही ये बात बताओ जा कोई हिसाब तुमने कहा देना भाई किताब भागवत की किताब उठा के देख लो ये कोई चौपाई छोड़ी हुई नहीं जिस चौपाई जैसी लिखी वैसे हिसाब सुनाई पुरानी किताब चलिए फिर बात बहुत वेरी हुई तो महाराज जी को देते फिर नहीं समाप्त करी पाइयो 15 दिन में पूरी रामायण के महाराज जी चलो विजय 15 दिन में नहीं हुई पाई आए रे अब ना महाराज जी को चंदन लगाया हो महाराज जी को चंदन लगाया हो चंदन लगो है महाराज लगो है मुझको भाई का बताओ महाराज को महाराज लगो है लगो है जो पानी पी ले मन वही ले का लगो है चंदन लगाई दो सारा लगाई लगाइए तुम का नहीं लगाइए फिर ये बता दो भाई मेरे को चंदन बढ़िया लगो ले आवो के मैंने उठ के आवो लगाई दे 51 रुपया पर ही लगाई थी वक्त जो सकते हैं नारे भाई पकड़ ले बताओ ये बात मेरे को समझ में आई पहले जो है मशीन चलते चलती इतनी बढ़िया चलन लगी और पहले जेव भजते हैं ना फिर जेव नहीं भजे मशीन बड़ा बढ़िया चल गर्म मशीन गरमाने है नहीं पाई गई जब संबंधी तभी मुझे आवाज मालूम हुई नहीं आवाज कहूँ साज कंधुरो कहूँ बाजा कंधुरो करे आवाज का बंदी महीन का करी जब संबंध के साज बजी तब मशीन मालूम होती है आवाज एक एक रुपया दे दो कई लियो 10 का दे दियो महाराज जी ओ छात्री जी
10 रुपया दे दे। पता नहीं कैसे का हम इधर ही लेते हैं बरोबर। हाँ डॉक्टर मोबाइल दे दो मोबाइल ये जो परे परे जो है अपना ज़्यादा मोबाइल दे दो लगो भाई अरे महाराज जी के देखो बनी भाई भाई बनी भाई है चलो वो चलने का मैं चलिए चलो अपने गाँव चलो अब वो नहीं चले वो नहीं ब्लेंटर बैठ नहीं चले अब ना जय चप्पल पूतना बनाए दो अब ना जारी हो गए महाराज किया जाए मैं सुगंधी पुष्प पर धम भगवान को धना मच्छी मच्छी माम तात हो जाए जिलो महाराज जी देखा रहा आएंगे महाराज क्या चलो पानी मंगा पी ले बिटिया ठंडो हाँ दीवान अरे चलो मैंने पी नहीं हम गुड चलो चाय कहाँ बंदी महाराज आज तो वहाँ बैठी चले लिंटर पाए 2 बजे आ जाया करे हाँ 2 बजे चालू होती कथा 2 बजे अब शाम का आज 8 बजे पहले फिर हमको जाए हरिद्वार अच्छा अच्छा हेलो जवान वाला चाय लो बताओ लो ले जा भैया भजी ले जा अब पी लेंगे तो बता खूब ठंडी है हल्की हल्की बामे यार पिट रहा हूँ डरवाले लेट पिट रहा हूँ मोटर चली चलिए रात ही नहीं रात कथा विराम नहीं करने का जरूरी काम हुआ है उधर ना जाते अरे जम हो गई आधा काटी है करो भाई जी बहुत ठंडा है अब भाई निकल के ना यहाँ का अब ना तुम जाकर रात में चले मोटर है रात में पहुंची जगह बंद हो गई ना ये जैसे हम भीतर रात में ले भाई तुम्हें बड़ा था आगे जल्दी जल्दी यार ने काम हो जरूरी होता ना चंदे यार क्या यार मजबूरी लाउड क्लियर के बारे में कोई पता नहीं है लोग पाए ना लोग पागल होगा तो घर पर रहियो का हम जो काम ना है हम 2 बजे लड़के आए थे यार आराम पूछ लिए अब हमारी जी तो ज़्यादा टाइम लगी हमारे 12 बजे किताब बंद करती 12 बजे ठीक है 2 उम्र भाई इंजन निकल लो ना वो तुम बता दो तुम क्यों पीने नहीं दिए बड़ा दे 12 बजे नहीं कर घंटे बस चलो चलाई का कहाँ चली यहाँ के देंगे यहाँ के देंगे चली है भाई चाय पी लो चलें पेट ठंडा है बैठो भाई चाय पी ले फिर चलें
दिन की आवाज चलाएं अब ना जी तुम चलो अब मन चाहिए चले ऊपर नीचे हवे नीचे लेंटर जाओ चले होने भाई नहीं चले रुक जाओ भाई अब घाम जाओ इतनी गर्मी होना है पकड़ के घाम में पकड़ लेंगे रुक जाओ थोड़ा ठंडा है चले ना कौन भौंक हां घूमे आप घूमे अरे लेंटर बनाए वो तो चली चले लेंटर चाय बनते चले लोग कहीं रखे ये कड़ा माधव कड़ा पकड़ते हैं ये